खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों ने तबाही ढा दी है। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी रेले क़यामत ढा रहे हैं। बिपरे दरिया शहर और गांव ताराज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल संगीन है। बिल्कुल, दरियाए स्वात बिफरने के बाद बेरहम लहरें बहरीन में मकानात को बहा ले गईं। दरियाए किन्हार में तुग़यानी से खाना बदोशों के 3 बच्चों समेत 8 अफराद बह गए। 3 अफराद की लाशें मिल गईं। लोयर दीर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। तूफानी बारिशों से दरियाए सवात बिफर गया। सैलाबी रेले ने बहरीन में तबाही मचा दी। बेरहम लहरें मकानात और इमारतों को तिनकों की तरह बहा ले गईं। इंतजामिया ने दरिया के एतराफ आबादियों को खाली कराने की हिदायत जारी कर दी। दरियाए सवात में मंडा और ख्याली के मकाम पर भी सैलाब का खतरा है। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होने लगा। बड़ा सैलाबी रेला मंडा हेड वर्क्स से गुजरने के पेश नजर 4 सद्दा की जिला इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोगों से महफूज जगहों पर जाने की अपील की गई है। दरियाए पंचकोड़ा में लोअर दीर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तीमरगरा में भी पानी ने आबादी को लपेट में ले लिया। हंगामी हालत के पेश नजर जिला भर में 26 और 27 अगस्त को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। आजाद कश्मीर में भी बारिशों के बाद वादी नीलम के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। राबदा सड़कें बह गईं। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और एबटाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा पैदा हो गया। उधर दरियाए कुन्हार में तुग़यानी से महांडरी के मुकाम पर खाना बदोशों के 3 बच्चों समेत 8 अफराद दरिया में बह गए। झील सैफुल मुल्क रोड पर नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से सयाह फंस गए, जिन्हें मुकामी इंतजामिया ने सड़क बहाल करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। अगले 48 घंटों में 3 लाख क्यूसेक तक का रेला अटक पुल पर पहुंचने की वार्निंग जारी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाकों को शदीद खतरा है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महदू हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजाम तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने करने हैं। हमारे जो ज़राए वापदा के मुख्तलिफ मनसूबों पे काम कर रहे हैं, मुंडा डैम पे, दासू पे और भाषा पे, उन्होंने कहा है कि जो दरियाए सवात में इस वक्त खास खेला का पुल है, वहाँ से 2,27,000 क्यूसेक का एक इंतहाई ऊंचे दर्जे सैलाब का रेला गुजर रहा है। और 2010 में जो पाकिस्तान में सुपर फ्लड आया था, उस वक्त भी सिर्फ 1,75,000 क्यूसेक ये पानी गुजरा था। तो ये 100 साला फ्लड जो है इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये 2,27,000 क्यूसेक जो पानी गुजर रहा है खास खेला पुल से दरिया सवात में, ये पाकिस्तान की तारीख में और इस इलाके की तारीख में ये 100 साला फ्लड है और सुपर फ्लड इसको कहा जा रहा है। इससे बहुत सा नुकसान हो गया है। जो हमारे ज़राए वहाँ पे मुख्तलिफ मनसूबों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दासू डैम को, भाषा डैम को और उसके मुख्तलिफ तामीरात को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है और बहुत सारी तामीरात जो है वो अब खतरे में नजर आ रही हैं। तो जब इस फ्लड से जो दरियाए सवात का फ्लड है वो लोअर दीर को, मालाकंड को, मोमन को, 4 सद्दा को, पेशावर को, मुर्दान के मुख्तलिफ इलाकों को शदीद तौर पर मुतासर कर सकता है। और अगले 48 घंटे में 3 लाख क्यूसेक का रेला अटक के पुल पे दरियाए काबुल में, दरियाए सिंध में शामिल होगा। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद ही और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं, उस हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब नज़र आ रही है। अच्छा ये बताइएगा, रेस्क्यू के हवाले से मज़ीद क्या किए जा रहे हैं काम? जी, रेस्क्यू के हवाले से मज़ीद क्या? जी बिल्कुल जी, किस हवाले से? रेस्क्यू के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की अब वार्निंग जारी कर दी गई है और ऐसे में जो काबुल के अतराफ, दरियाए काबुल के अतराफ जो आबादियां हैं उनको उन्होंने घर खाली कर दिए। जो हमारी इत्तला है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है और अमदादी इदारों को जो है वो बिल्कुल तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इस किस्म का फ्लड जो है दरियाए स्वात और दरियाए काबुल के किनारों पे पहले नहीं देखा गया है। तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है।
ठीक है, बिल्कुल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अनयूजुअल है और हम समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। अगले 48 घंटों में 3 लाख क्यूसिक तक का रेला अटक पुल पर पहुंचने की वार्निंग जारी की गई है और इसी हवाले से जो हुकूमती इकदाम हैं वो ये है कि वहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू के लिए लोगों की इमदाद करने का भी सिलसिला जारी है और ये प्रिकॉशंस भी ली जा रही होंगी सारी कि किसी किस्म का ऑब्वियसली एक नेचुरल डिजास्टर है तो इसको जितना हो सके इसके बारे में जो है एहतियात की जा रही है, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और इंतजाम की जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करते जुल्फ़िकार अली महतू, आपका शुक्रिया। सैलाबी सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं तो सवात में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल हो गया है। मिंगोरा बाईपास और करीबी आबादी भी ज़ेरे आब आ गई है। इंतजामिया क्या कर रही है ये बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन जी, अपडेट कीजिए। जिस वक्त मिंगोरा शहर समेत स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, दरिया स्वात समेत नदी नालों में तुगयानी आ गई हैं। इस वक्त मैं मिंगोरा बाईपास पर मौजूद हूँ। ये फ्लाईओवर चौक है और यहाँ पर भी पानी आ चुका है, सड़क पे पानी गुजर रहा है। यहाँ पे इंतज़ामिया भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की जा रही है। काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और महकमा इनहार की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि ये जो सैलाब है ये 2010 से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। हमारे साथ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इंतजामात किए गए हैं लोगों को महफूज मुकामात मुंतकिल करने के लिए और खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी होती है तो इंतजामिया किस हद तक तैयार है, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी फ्लैश फ्लड की सिचुएशन पैदा हुई थी 2 दिन पहले मिंगोरा में, तो ऑलरेडी सारी इंतजामिया हाई अलर्ट पे थी और ये वेदर फोरकास्ट भी थी कि अब जो फ्लड्स हैं दोबारा आने के इम्कानात हैं। तो इंतजामिया सारी एक्टिव है, सारी ऑन फील्ड है, हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू की टीम्स हैं, सब ऑनलाइन है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि हमारे पास कोई इंसानी जानों का ज़िया ना हो, तो हमने सुबह सबसे पहले लोगों को एवेक्यूएट करवाया, जिन जिन घरों पे खतरा हो सकता था वहाँ से लोगों को एवेक्यूएट करवाया। अब मजीद भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस फ्लड से दूर रहे, क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये फ्लाई ओवर एरिया है, दरिया से थोड़ा से फासले पर है, उसके वजह से पानी सारा पहुंच चुका है यहाँ पर और पानी का बहाव मजीद बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह ऑन बोर्ड है, जिले इंतजामिया ऑन बोर्ड है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जाने को पहले महफूज मुकामात पर उनको पहुंचाएं, उसके बाद अकॉर्डिंगली चीज़ों को वो लेकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान की बात है। अपनी उस्तीन का ये कहना था कि लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, इसी तरह जो हिफाजती इक़दाम है वो भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। खैबर पख्तूनख्वा मिंगोरा में सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया, बेवा का घर भी जद में आया, मेहनत मजदूरी करके जमा किया हुआ जहेज भी बर्बाद हो गया। जानते हैं रिफत की कहानी सैयद शहाबुद्दीन की ज़बानी। आंखों में आंसू, चेहरे पर कर्ब लिए 50 साला बेवा रिफत बीबी बेबसी की तस्वीर बनी है। कहती हैं सैलाब ने बेटी का जहेज खराब कर दिया। जहेज का सामान था 1.5 लाख का होगा, ऊपर पड़ा हुआ वो खराब हो गया। मिंगोरा की नदी में आने वाले सैलाब ने मुस्तकबिल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन कोई हुक्मरान दाद रसी को ना आया। वज़ीर आला भी नजर नहीं आ रहे, MPA साहब भी नजर नहीं आ रहे, अपनी मदद आप लगे। अपने आशियाने को दोबारा आबाद करने और बेटी के जहेज के लिए फिक्रमंद रिफत जैसी कितनी ही खवातीन होंगी जो हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद की मुंतजिर हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवात। तहसील तोसा के नवाही इलाकों में सैलाब ने बस्ती सोखर के मुतादिद घरों को तबाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। जी मुकरम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तोसा के नवाही इलाकों में और यहाँ क्या मनाजिर हैं कि पूरी की पूरी बस्ती जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी है। अकमल से कहूँगा यहाँ के मनाजिर ज़रूर दिखाएं कि यहाँ पर ये जो कॉलोनी है, ये जो जगह है, ये जो गांव है, यहाँ कोई मज़दूर का घर है, यहाँ किसी छाबड़ी वाले का घर है, यहाँ किसी सब्ज़ी फरोश का घर है, यहाँ किसी जो है रिक्शा ड्राइवर का घर है, यहाँ बैल चलाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ मज़दूर रहते हैं और इनके तमाम घर जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हुए हैं। हुकूमती नुमाइंदगान जो है यहाँ पर नहीं पहुँच रहे, छोटे छोटे
बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपने जो है वो टूटी फूटी चीज़ों के साथ बैठे खेल रहे हैं, लेकिन उदास बैठे हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनकी सुनवाई के लिए, यहाँ इनकी इमदाद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। सैलाब के बायस इनका तमाम सामान जो है वो डूब चुका हुआ है और ये लोग किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। 65 साला बेवा अमीर बीबी का घर भी सैलाब से ना बच सका। मकान मुनहदम हुआ तो अमीर बीबी अपने बेटे और पोती के साथ सड़क पर आ गई। अख्तर अली की रिपोर्ट। तबाहकुन बारिशें और नदी नालों में तुग़यानी, जिस तरफ देखें सिर्फ पानी ही पानी है। मुंहजोर पानी आबादी में घुसा और सब बहा ले गया। हजारों घर मलबे का ढेर हो गए। लाखों लोग बेसहारा इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरा गाजी खान की बस्ती माचीवाला की रिहायशी अमीर बीबी से भी सैलाब ने छत छीन ली। मेरा मकान ढह गए। मकसद है मेरी इमदाद कहीं नहीं गिरी। रात आन चिता पानी आन पाए और सिर्फ कश नहीं गिर, ना मेरे दाने रह गए ना मेरी कशे रह गई। मेरे पक्षी कुकड़ी जो है उतना ही रहेगा। अमीर बीबी और इसका बेटा बचा कुचा सामान पानी से निकालकर अनजान मंजिल के मुसाफिर बन गए। तकरीबन ही टाइम सारी बस्ती दे सारे घरों के 6-7 फुट पानी खड़े। माल साढ़े फंसे हुए बने, कोई इंतजामिया नहीं आया। और ये लोग हैं जेडे ना इंतजामिया अल्हम्दुलिल्लाह से देर दी कच्चे बैठे हैं, तो इन्हें कोई टाइम भी नहीं लगता। सारे तक कोई नहीं पहुंचा। हाल तक सारे बच्चे बोकर। हालिया बारिशों और सैलाब से डेरा गाजी खान में 6 लाख अफराद मुतासिर हुए और 58,000 से जायद घर तबाह हो गए हैं। अख्तर अली समा, डेरा गाजी खान। लाड़काना में मुंजदारो एयरपोर्ट रोड पर विक्रो गांव सैलाब के बायस डूब चुका है। पानी की निकासी ना होने पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है, ये जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, इनकी क्या मुतालबात हैं? मैं इस वक्त लाड़काना में मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन, इनके घरों में पानी आ चुका है, कच्चे घर गिर चुके हैं और उसके बावजूद इंसान में यहाँ पर नहीं आ रही। इमदाद तो दूर की बात है, लेकिन अशिया खुर्दरोज की जो चीजें हैं, जो वहाँ पर बैंगन जो 80 रुपए किलो मिल रहे थे मार्केट में 150 रुपए, और आटा जो है वो 80 वाला 120-130 रुपए मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और गाँव के मकीन है, बच्चों के साथ इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और यहाँ पर इंतजामिया के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हुकूमत आई है, क्या आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सही असल मसला ये है कि हमारे सारा जो गांव है उसमें से 100 सैकड़ों में से 90 सैकड़ों मकान गिर चुके हैं। बाकी 10 सैकड़ों भी मेरे ख्याल से होंगे, वो भी गिरने वाले ही है। चारों तरफ से पानी हमारे शहर को लपेट लिया है। हम उनको बोल रहे हैं कि भाई मशीनें लगाओ, पानी निकलवाओ, वो भी नहीं चल रहा है। आज तक कोई नहीं MP आया, न MNA आया, न DC आया, न कमिश्नर आया, न AC आया। अभी तक जो है बैंगन मिल रहा था पहले 70 में 60 रुपए किलो आ रहा, 150-200 रुपए किलो हो गया। अभी आटा जो था वो 70 रुपए किलो मिल रहा था, अभी वो 130-120। हम गरीब किधर जाएं? हम गरीब किधर जाएं? कोई रास्ता हमको बताए, बिलावल बताए, कोई इमरान खान बताए, किधर जाएं? MPA हिजबुल्लाह MNA जो है वो खुर्शीद साहब जो है, जो कोई भी यहाँ तक नहीं आया है। सियाल साहब इधर आया है, आके दिलासा दे के और चला गया। किसी को न खेमा, न किसी को राशन, न किसी को कोई सहूलत। तो हमारे बच्चे अल्लाह जानता है इस पानी में बैठे हैं। वो जालिम हमारे से वोट लेकर अभी तक नहीं आए हैं, तो हम क्या करें? रोडों पर नहीं आएंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हम इधर बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, इधर से हटेंगे नहीं। जी बिल्कुल, ये परेशान है और इस परेशानी की अक्कासी इन्होंने खूब की है और बताया है कि हम कितना परेशान है। पानी निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। मवेशी इनके मर गए हैं, कुछ मवेशी जो जिंदा बचाए वो सड़क किनारे रखे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं हुकूमत का कि जिन्होंने को इन्होंने वोट दिए हैं। ये बिलावल भुट्टो को आवाज दे रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप आए, हमारी मदद करें, लेकिन अब तक यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। खबर आसानी से नहीं मिलती, जान लड़ानी पड़ती है। कबर शहदाद कोट सिंध का आखिरी कोना है, वहाँ पर समा की टीम आई है। कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन समा हर जगह पहुंच रहा है। 100 घर का भी ज्यादा घर गिर गए, अभी तक कोई आया भी नहीं।
बंदे सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं हमारे निकलने, हम गरीब लोग कहाँ ले जाए इसको सामान को, सारी जगह से फारग चल रही है। सिंध के हर गांव हर देहात में जहाँ जहाँ से हमारा गुजर हुआ है सब तबाही का मंजर पेश कर रहा है। दीवारें गिर गई हैं, घर गिर गए हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पर पानी में बह चुका है। जहाँ से नकल मकानी हो रही है अभी भी लोग जो है वो सामान निकाल कर जा रहे हैं। देख के भी खौफ आ रहा है किस स्पीड से सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। ये पानी न जाने कितनी तबाही मचाता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा। सड़कें बह गई, पुल टूट गए, राब्ता मुनक़ता। इस रेलवे ट्रैक के मुतासिर होने के बाद बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। कर्क का इस वक्त जमीनी राब्ता जो है मुनक़ता हमें दिखाई दे रहा है। पानी इतना है कि आप समंदर भूल जाएं। तकरीबन 8 से 9 फुट पानी खड़ा हुआ है जहां पर कश्ती रानी चल रही है। वोट लेने के लिए यहाँ पर जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब इनको हकीकत में जरूरत है इस वक्त भी वो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज हमसे पूछे क्या हुआ है, हमारे एक बार हमारा घर भी नहीं बचा। हमसे पूछे क्या हुआ है, हमारे वसेब के कोई आदमी नहीं आया। ये कॉलोनी मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। हम कॉलोनी के 100 से ज्यादा घर जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। राजनपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, दर्जनों देहात डबो दिए। मिंगौरा शहर के वस में गुजरने वाली इस नदी में शदीद तुग़यानी आ गई थी। जहां कोई न पहुंचा वहां समा बना, मुतासिरीन की आवाज। मुतासिरीन अपनी मिलाप के तहत जो है नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरिया किधर है, उसके बहाव में इजाफा हो चुका है। तूफानी हवाएं और तूफानी हवाओं में ये बच्चे यहाँ पर बिलबिला रहे हैं, कप कपा रहे हैं। समा मुसलसल कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की ताकि मुतासिरीन की आवाज बन सके। अभी मेरा सारा शहर डूब रहा है, खुदा के लिए आइए हमारे शहर की बचाव के लिए। बैक बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब है। सैलाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचा है। पीटीए बलूचिस्तान अजला में 11 टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। बिल्कुल 11 अजला में टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर अली, बताइएगा इस बारे में। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचा है। पीटीए के मुताबिक बलूचिस्तान की 11 अजला में टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल हो गई है। जी ज़हीर अली, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पीटीए की जानिब से और पीटीसीएल की जानिब से ये कंफर्म किया है कि बलूचिस्तान के जो 11 अजला है वहाँ पे तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से फाइबर ऑप्टिकल जो है वो कट गई है। और ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के अजला है और पूरे बलूचिस्तान में 60% यूफोन का नेटवर्क यूज़ होता था और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पीटीसीएल का नेटवर्क यूज होता था, तो जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो 11 अजला हैं वहाँ पे तो इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो तूफानी बारिश है उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है, रोड पानी में बह गए, जिसकी वजह से जो ईंधन की सप्लाई थी वहाँ पे जो टावर्स हैं, जो बैटरी चार्जिंग, जहाँ जो जनरेटर्स हैं उनके लिए जो ईंधन फराहम किया जाता था फ्यूल वगैरह, उसकी सप्लाई भी रुक गई है। और बिजली ना होने की वजह से कई इलाकों में बैटरी चार्जेस के भी बड़े इशू है, जिसकी वजह से। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, अपडेट किया आपने। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में सैलाबी रेले में फंसे खानदान को 5 घंटे बाद बचा लिया गया, ताहम घर का सरबरा अस्पताल में दम तोड़ गया। ज़ेरी कोहिस्तान में भी रेले में बहकर 5 भाइयों की जान चली गई। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सैलाब में फंसी मां और 2 बच्चों को 5 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। इस्लामाबाद से कार सवार खानदान चित्राल जा रहा था कि दीर में मीना खोड़ के मकाम पर गाड़ी रेले में बहकर नाले में जा गिरी। जिले इंतजामिया और मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 5 घंटे बाद रस्सियों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला तो कार सवार अली मोहम्मद, उनकी अहलिया, बेटे फैसल और बेटी की सांसें चल रही थीं। मकामी शख्स ने खातून के सर पर हाथ रखा, दिलासा दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां घर का सरबरा अली मोहम्मद दम तोड़ गया। लोअर दीर की तलाश नदी में भी ट्रक सैलाबी रेले में फंस गया। ड्राइवर ने मुश्किल से जान बचाई।
लोअर कोहिस्तान में 5 भाई सैलाबी रेले में फंस गए, मदद के लिए पुकारते रहे। लोग चाहते हुए भी आगे न बढ़ सके और सैलाबी रेला 5 भाइयों को बहा ले गया। सिंध में भी बारिश और सैलाब से हर जानिब तबाही के मनाजिर है। गोड़ उजड़ गए, घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। तबाही इस कदर बड़े पैमाने पर हुई है कि हुकूमत और फलाही तंजीमों की इमदादी सरगर्मियाँ नाकाफ़ी पड़ गई हैं। कुंबर शहदाद कोट के इलाके अली बख्श चांडियों में टीम समा के पहुँचने पर मुतासरीन अपने दुख दर्द सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। बारिशों ने जिला कंबर शहदाद कोट में तबाही मचा दी। गोट उजड़ गए, फसलें तबाह हुई, लोग फाकों पर मजबूर हैं, मदद के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। टंडो अलाहियार का गांव मीर बहर ज़ेरे आब है, मकीनों ने सड़कों पर पनाह ले रखी है। सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार हैं। इंतजामी की दादरसी के दावे पूरे न हुए, इमदाद न मिलने पर एहतजाज भी किया गया। दादू में सैलाब से हजारों अफराद बेघर हुए। मुतासरीन की इमदाद के लिए कैंप पर शहरी खाने पीने की अशिया पहुंचा रहे हैं। लाड़काना की सड़कों पर ताहाल पानी जमा है। सक्खर की बैराज कॉलोनी भी डूबी हुई है। घर और गलियों में 2-2 फीट तक पानी जमा है। हैदराबाद के कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। लतीफाबाद नंबर 12 और कासिमाबाद में कई फीट पानी जमा है। अंदरूनी सिंध से सैलाब ज़दगान कराची तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। सचलगोट में सरकारी स्कूल में कायम कैंप में सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। वहाँ मौजूद खुर्शीद आलम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से सैलाब मुतासरीन कराची के इलाके सचलगोट पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर पनाह ले रखी है मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में। सरकार की तरफ से उनको अब तक किसी किस्म की मदद नहीं मिली। वो अपनी मदद आपके तहत अपने किराया खर्च करके ट्रेन से, बस से, कोचेस से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब तक उन्हें यहाँ पर किसी मदद की यकीन दहानी नहीं कराई गई, नहीं अब तक उनको ऐसी कोई मदद फराहम की गई है। मुख्तलिफ NGOs हैं जो उन्हें खाना फराहम कर रही हैं और पोलियो वर्कर्स हैं जो अपना कौमी फरीज़ा अंजाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और कल से अब तक यहाँ पर 400 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए गए हैं, जो इन पनाह गज़ीनों के बच्चों को पिलाए गए हैं। और अहम तरीन बात यह भी है कि मुख्तलिफ NGOs की तरफ से इन्हें खाना ज़रूर फराहम किया जा रहा है, लेकिन इनका ये कहना है लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है, बच्चों के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मुख्तलिफ अद्वियात की ज़रूरत है। जो बड़ी उम्र के अफराद बीमार हैं उनको तिब्बी इमदाद चाहिए, लेकिन 48 घंटे होने के बावजूद अब तक उनके पास कोई ज़िम्मेदार फ़र्द किसी किस्म की यकीन दहानी या मदद का वादा लेकर नहीं पहुँच सका है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट सेशन जज ज़िला गरबी कराची ने सैलाब ज़दगान के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को ख़त लिख दिया है, जिसमें कटौती का इकदाम गैर आइनी करार दिया गया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी इरफान उल हक से। जी इरफान, तफसीलात दीजिए इस खबर के बारे में। देखिए, सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि ग्रेड 1 से 16 तक की 2 दिन की तनख्वाह, जबकि ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की 5 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी, जो कि सैलाब मुतासरीन के फंड में जमा कराई जाएगी। इस खत में जज साहब की तरफ से ये कहा गया है कि ये कटौती दरअसल गैर कानूनी और गैर आइनी है, क्योंकि इसमें मुलाजमीन की मर्जी शामिल नहीं है। बेशतर मुलाजमीन जो है उनका दारोमदार तनख्वाहों और फसलों पर होता है। ये खुद भी ज़िला मुतासिन है, जो मुलाजमीन है बेशतर उनकी भी ज़मीनें तबाह हुई हैं। और इस साल जून के महीने में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की गई थी, तो लिहाजा अगर ये कटौती की गई तो ये गैर कानूनी होगी। अगर ये रकम वापस ना की गई, जो रकम काटी जा रही है, तो फिर सिंध हाई कोर्ट से इस हवाले से रिव्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक, अपडेट किया आपने। तरे पिला रही हैं, इस दौरान इन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बच्चे आ गए? इब्राहिम और वो नानी के गए में कल आई। जो हम काम कर रहे हैं, ये काम करने का कोई आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे दुत्कार देते हैं कि जाओ भाई जाओ, हमें कतरे नहीं पिलाने, हमारा बच्चा हम खुद ही देखेंगे कि हम किस तरह किसको पिलाने किसको नहीं पिलाने। दरवाजे खिड़कियों से जाग के चले जाते हैं कि बच्चे नहीं है घर में मौजूद, मगर हमें पता होता है कि हाँ ये यहाँ बच्चे हैं, छुपा लेते हैं। चौकिंग मिटा दी जाती है, फिर हमारा डेटा कलेक्ट करने में हमें मुसीबत होती है। अच्छा फिजा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दुख होता है आपको?
सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब हमें पढ़े लिखे लोग मना करते हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवानी। हम ना धूप देते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क को बचा सकें। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है और ये उम्र भर की माजूरी का सबब बनती है बच्चे के लिए। शहबाज गिल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें क्या दफा शामिल की गई हैं, जानते समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। आपको बताएं कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसमें क्या दफा शामिल की गई हैं। सज्जाद हैदर से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सज्जाद हैदर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, DI खान का थाना छावनी है जिसमें जो है शहबाज गिल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मुनीर अहमद एडिशनल सेक्शन कमिश्नर रेवेन्यू की मुद्दत में दर्ज की गई है और इसमें तहजीरात पाकिस्तान की दफा 120A, 124, 131, 153 के तहत मुख्तलिफ दफात शामिल हैं जिसमें साजिश और बगावत के अनासर का जो है वो जिक्र किया गया है। FIR के मतन की अगर बात करें तो FIR में ये कहा गया है कि बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, अपडेट किया आपने। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।